तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेनी स्टॉक्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको मैं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी अर्निंग को बूस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। आप देखो, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा कि मैं आपको पेनी स्टॉक्स बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको पेनी स्टॉक्स के कुछ सेगमेंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पेनी स्टॉक्स को खरीद पाओगे। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप अगर लार्ज कैप स्टॉक्स को उठाओगे, ठीक है, तो उनमें चांसेस है कि पैसा आपका डबल ट्रिपल करे, लेकिन आपके पैसे उससे ज्यादा नहीं करेगा वो। तो आप पेनी स्टॉक्स के अंदर घुसोगे, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स को खरीदना थोड़ा रिस्की है, ठीक है। तो आप उस रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकते हो, पूरे सेगमेंट्स के ऊपर मैंने आज की इस वीडियो के ऊपर बात की। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अगर पेनी स्टॉक्स को अगर आपने समझ लिया और सही पेनी स्टॉक्स को आपने खरीद लिया, तो आप कुछ इस तरह पैसे बना सकते हैं और पैसों की बारिश कर सकते हैं, ठीक है। तो पेनी स्टॉक्स क्योंकि आपको 3 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन सही पेनी स्टॉक्स खरीदने आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, पेनी स्टॉक्स एक लो प्राइस्ड स्टॉक होते हैं जो कि हाई वोलेटिलिटी के साथ होते हैं, ठीक है। मतलब अगर इंडिया के अंदर बात करें तो स्टार्टिंग 1 रुपए से भी हो जाती है पेनी स्टॉक्स की, ठीक है। और अगर फॉरेन के अंदर बात करें तो $5 से कम के होते हैं, उसे हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स, ठीक है। और ये स्मॉलर कंपनीज होते हैं जो अभी अर्ली स्टेजेस में डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये पेनी स्टॉक्स मतलब स्मॉल कैप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, और जैसे ही ये कंपनी ग्रो होती है उस हिसाब से इनके स्टॉक्स बढ़ते हैं। तो पेनी स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि स्टॉक्स पूरे बेकार है, उसका मतलब यह है कि बिजनेस अभी भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ हो सकते हैं कि बेकार हो, बट कुछ बिजनेस अभी भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो उन पेनी स्टॉक्स का अगर आप इन्वेस्ट करोगे जो फ्यूचर में अच्छा खासा बूम पे जाने वाला है, तो आप उनमें पैसा बना पाओगे। तो सबसे पहले सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, वो है प्रॉफिट। देखो, पेनी स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट क्या है, तो सब मैं आपको बताऊं, पेनी स्टॉक जो है वो हाई रिवार्डिंग स्टॉक है, ठीक है। आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आज आपने कोई एक स्टॉक खरीदा जो कि अभी अभी वो कंपनी डेवलप हो रही है और अभी अभी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, अर्ली स्टेज पे है, तो उस स्टॉक का जो रेट है वो है 15 रुपये, ठीक है। और आपको लग रहा है कि उसका बिजनेस बहुत ही बूम पे जाने वाला है, ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, उस पेनी स्टॉक्स पे आप पैसा लगाओगे, ठीक है। और आपने एक स्टॉक्स आपको मिल रहा है 15 रुपये में, ठीक है, और आपने पूरे खरीद लिए 1000 स्टॉक्स जो कि हो जाते हैं आपके 15,000 रुपये, ठीक है। आपको मेरे को पता है कि आप 15,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करोगे पेनी स्टॉक्स पे, बट अगर 1500 भी इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने चलिए लेट से कि आपने 1500 पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि आपको 100 स्टॉक मिले। अब आपने एक साल बाद देखा एक स्टॉक की प्राइस जो 150 रुपये हो जाती है, और आपने खरीदे थे पूरे 100 स्टॉक, तो वो 15,000 रुपये हो जाता है। मतलब आपका जो पैसा है वो कितना गुना हो जाएगा ये आप खुद ही सोचो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 1500 और अब हो गए हैं 15,000, मतलब टोटल 15,000 गुना आपके पैसे बढ़ गए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से पेनी स्टॉक के प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेगमेंट नंबर 2 की, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रिस्क। आखिर रिस्क कितना है इस पेनी स्टॉक्स के अंदर। देखो, पेनी स्टॉक जितना हाई रिवार्डिंग है उतना ये हाई रिस्क भी है, ठीक है। पेनी स्टॉक्स हाई रिस्क भी है, क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो अर्ली स्टेज पे है, अगर कंपनी डेवलप होगी तो आपको जाके प्रॉफिट बनने वाला है, ठीक है। अगर कंपनी अच्छा खासा डेवलप नहीं कर पाया और कंपनी गिर गई, ठीक है, मतलब उसका बिजनेस हो गया खराब, तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। मतलब आपने 1500 रुपये लगाए होंगे तो वो 50 रुपये भी बन सकते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि उसका बिजनेस गिर गया है। तो जितना आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ना, उतना ही आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से, इसलिए मैं एक सेगमेंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिस्क का फैक्टर भी बताया और प्रॉफिट वाला सेगमेंट भी बताया। अब अगला सेगमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखो, वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। जो अगला सेगमेंट है वो है रिसर्च, 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 ठीक है। मतलब आपको छानबीन करनी होगी, आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। और आपको बताओ, रिसर्च आपका फ्रेंड है। जब तक आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस तो कम हो जाएंगे, या तो लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। ये दो हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने बिना रिसर्च करके इन्वेस्ट किया तो या तो हो सकता है कि लक के हिसाब से आपके लॉस ना हो, या तो हो सकता है कि आपके पैसे पूरे डूब जाए, ठीक है। तो आपको अगर लक को सच में आजमाना है तो रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि रिसर्च के बिना आप पता नहीं कर पाओगे कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है, वो क्या बिजनेस कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक है, क्या वो डेवलप करेगी भी या नहीं, ठीक है। ये सब आप पता कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कैसे, आप
रिसर्च करके पता कर सकते हैं कि वो कंपनी किसके ऊपर बिजनेस है, उसका भी क्या नेट इनकम आ रहा है, क्या रेवेन्यू बना रहा है, कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, सभी आपको पता चलता है किसकी वजह से, रिसर्च से। ठीक है, तो ये था हमारा सेगमेंट नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब है सेगमेंट नंबर 4 जो कि है सक्सेस स्टोरी। देखो सक्सेस स्टोरी क्यों रोल प्ले करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आज आप कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखोगे, ठीक है, मोटिवेशन वीडियो देखोगे, उसके अंदर क्या होता है, वो आपको मोटिवेट करते हैं। कोई आपको बोलता है कि आप आगे बढ़ो, उस हिसाब से मोटिवेट करता है। कोई अपनी स्टोरी सुना के आपको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर आप सक्सेस स्टोरी सुनोगे, जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में, मतलब लास्ट वाले वीडियो में वॉरेन बफेट के ऊपर वीडियो बनाया था जो कि उनके सीक्रेट्स के ऊपर था। ठीक है, सक्सेस स्टोरीज के ऊपर नहीं बनाया था, वॉरेन बफेट के सीक्रेट्स के ऊपर था। बट अगर आप उस सीक्रेट वाले सेगमेंट को भी ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि कितने सीक्रेट्स इसके अंदर है। ठीक है, और अगर सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे तो आप और मोटिवेट हो जाओगे और अच्छे से आप इन्वेस्ट करोगे। देखो मोटिवेशन रहता है, अगर आप दूसरे की स्टोरी मोटिवेशन सुनोगे तो आपको हो सकता है कि एक हफ्ते तक आप मोटिवेट रहे ज़्यादा से ज़्यादा, बट आप फिर से डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपको खुद को सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद भी खुद को खुद ही मोटिवेट करना है। ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो ये था सेगमेंट नंबर 4। और आखिरी सेगमेंट में पढ़ते हैं वो टिप्स फॉर बूस्टिंग इन पेनीज। ठीक, मतलब पेनी जो आपके पेनी स्टॉक्स है, ठीक है, उसमें आप टिप्स दे रहा हूं मैं आपको जिससे आप बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अपने पेनी स्टॉक्स में भी लगा रहे हैं तो आपके पास टोटल बजट है 2000 रुपये का, तो उसमें सभी में डाइवर्सिफाई कर दो अच्छे पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस जरूर रखो अगर आप चाहो तो। ठीक है, कि आप कितने पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हो। उसके बाद पंप एंड डंप जो मार्केट चलता है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सावधान रहोगे तभी आप बचोगे। ठीक है, उसके बाद कीप ए क्लोज ऑन आई ऑन मार्केट न्यूज़, में मार्केट न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पेशेंस और डिसिप्लिन रखना, मतलब आपको धीरज रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट बात। आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखो पेनी स्टॉक जो है वो एक हिसाब से हाई रिस्क और हाई रिवार्ड स्टॉक है। ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर आपको रिस्क हो रहा है तो आपको रिवार्ड भी मिलता है हाई वाला। ठीक है, अगर आप देखोगे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स है जिन्होंने बहुत सारे रिवार्ड दिए हैं, अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ जितना आप प्रॉफिट सोच रहे हो ना उतना ही लॉस भी है। ठीक है, तो ये थे कुछ 5 सेगमेंट्स जिससे आप अपने पेनी स्टॉक्स में बूस्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।